शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के ब्रह्मानंदवल्ली नामक द्वितीय अध्याय के अष्टम अनुवाक के पंचम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान जो भेदवादी हैं उनके मत में जो दोष आता है उसे बता रहे हैं। तो जिनके मत में आत्मा से ईश्वर अन्य है और संसार भी अन्य है, उनके मत में भय की अनिवृत्ति नामक दोष आता है, क्योंकि द्वितीयाद्वय भयम भवति के अनुसार भेद सत्य होने से उसकी निवृत्ति होगी नहीं, उसका अत्यंत अभाव नहीं होगा। तो ये कहा कि निमित्त ये जो है अन्य निमित्त वह सत्य होने से उसका आत्महान नहीं होगा। आत्महान शब्द का अर्थ है स्वरूप उच्छेद, यानी अत्यंताभाव नहीं हो पाएगा। तो न होने से द्वैत बना ही रहेगा, तो द्वैत का कार्य भय भी होता ही रहेगा, भय की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। तो असत भय की उत्पत्ति होने से अभय की प्राप्ति माना जाए यदि, तो कहते हैं असत भय को आप मान रहे हो तो असत को तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता है असत का। जैसे खरगोश के सिंह, आकाश का पुष्प, वंध्या पुत्र,
ये असत है, इसलिए उनकी कोई सत्ता नहीं है। न च असत आत्मलाभ, इसमें आत्मलाभ शब्द का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व। तो अस्तित्व, असत का कोई अस्तित्व नहीं होता। और यदि भेदवादी ये शंका कर लें कि आत्मा से भिन्न ईश्वर वस्तु सत कारण नहीं है, अपितु भिन्न होने मात्र से ही कारण नहीं बनता, अपितु धर्मादि जो प्राणियों के द्वारा किए हुए कर्म हैं उनकी अपेक्षा से भिन्न ईश्वर में भय कारणत्व माना गया। इस शंका का भी निराकरण करने से पहले टीका में टीकाकार ने कहा था यह शंका सांख्यों की नहीं हो सकती, क्योंकि सांख्य के मत में जो धर्मादि हैं यह सत्य होने से उनका कभी अत्यंताभाव नहीं होगा, और अत्यंताभाव न होने से जब धर्मादि रूप अपेक्षमान पदार्थ भी हो और ईश्वर भी हो धर्मादि सापेक्ष, तो उसका कार्य भय का होना अवश्यंभावी होगा। इसलिए कहा था तस्यापि तुल्यत्वात् का मतलब वो आत्महान नहीं हो पाएगा, सापेक्ष ईश्वर का भी अत्यंताभाव नहीं हो पाने के कारण, धर्मादि का भी अत्यंताभाव न होने के कारण सांख्य या तार्किक ये नहीं कह सकते। ये चर्चा हम लोग कर रहे थे कि यद अधर्मादि भाष्य में कि यद अधर्मादि अनुसाही भूतम नित्यम अनित्यम वा निमित्तम अपेक्ष अन्यत भय कारणम स्यात् तस्यापि तथा भूतस्य आत्महानाभावात् भयानिवृत्ति ही ये दोष बना ही रहेगा, भय की अनिवृत्ति रूप। जो धर्मादि अनुसाही भूत है का मतलब भिन्न ईश्वर में सहायक है, किसमें? संसारी जीव के भय में या सुख में प्राणीकृत धर्मादि को सहायक माना जा रहा है ना। और वो सहायक जो धर्मादि हैं वे चाहे नित्य मान लो या अनित्य मान लो, वो धर्मादि रूप सहायक निमित्त, और उनको लेकर के ईश्वर भय का कारण बनता है, ऐसा कहोगे तो ईश्वर तो नित्य ही है और धर्मादि भी सत्य होने से उनका अत्यंताभाव नहीं होगा, तो सहायक का भी अत्यंताभाव नहीं हो रहा है और ईश्वर का भी अत्यंताभाव नहीं है। तो दोनों जो अपेक्ष ईश्वर के द्वारा प्राणियों के सुख दुख रूप कार्य के लिए अपेक्षमान धर्मादि भी विद्यमान हैं, उनका आत्महान नहीं हो पाएगा। ये कहा कि तस्यापि तथा भूतस्य आत्महान अभावात्, आत्महान का मतलब अत्यंताभाव, धर्मादि का होगा नहीं, और ईश्वर तो नित्य ही है तार्किकों के मत में भी। तो
क्या होगा कि भयानिवृत्ति, भय की निवृत्ति न होना, अत्यंत भय का अत्यंता भाव न हो पाना, ये दोष बना ही रहेगा। और मान लेते हैं आत्महानि वा, धर्मादि का अत्यंता भाव मान लेने पर भी आत्महानि वा का अर्थ है सद असतो हो, इसका अलग से अवतरण है टीका में। इसको देखिए, किंच सच्चेत असत्वम आपद्यते अधर्मादिकम तर्हि आत्मनि अपि कह प्रश्वासः तस्मात् स्वभाव वैपरीत्यम सतो असत्वगमनम कस्यापि मते न घटते इत्याह सद असतो इति। तो ये कहते हैं किंचन और भी, एक तो भय की अनिवृत्ति नामक दोष है ही है, दूसरा दोष ये होगा कि सद असत सच्चेत असत्वम आपद्यते, आत्महान मानने पर क्या होगा, धर्मादि सत है और उनका आत्महान होता है का मतलब अत्यंताभाव होता है। अत्यंताभाव होने का अर्थ हुआ असत्व होना। तो सत में असत्व स्वीकार कर लेते हैं यदि, तो सच्चेत असत्वम आपद्यते, असत्व को प्राप्त करता है धर्मा, और वो सत कौन, धर्मादिकम। तो धर्मादि सत यदि असत होगा तो तरहि आत्मनि अपि कह प्रश्वास। तो जैसे सत होते हुए भी धर्मादि का आत्महान हुआ यानी असत्व सिद्ध हुआ, ऐसे आत्मा भी उन लोगों के मत में सत है और उस आत्मा के सत होने पर भी उसका आत्महान नहीं होगा, यानी अत्यंताभाव नहीं होगा। इसमें कौन विश्वास करेगा जब उन्हीं के मत में धर्मादि सत होते हुए भी असत्व को प्राप्त हो रहे हैं। तो धर्मादि के तरह ही सत हैं आत्मा भी, तो उसमें भी असत्व आ जाएगा। तो आत्मा के सत्व में कौन विश्वास करेगा, प्रश्वास शब्द का अर्थ है विश्वास। तो कह प्रश्वास, क्या विश्वास है, कैसे विश्वास होगा, तो कह शब्द एक प्रकार से आक्षेप अर्थ में मानेंगे तो विश्वास नहीं कर सकते। तस्मात् स्वभाव वैपरीत्यम सतो असत्वगमनम, ये सत वस्तु का असत्व को प्राप्त करना यानी सत में असत्व स्वीकार करना, ये स्वभाव से विपरीत है। तो ये स्वभाव वैपरीत्य है, इसे मानना किसी भी मत में उचित नहीं है। ये कहते हैं कि कस्यापि मते न घटते, चाहे भेदवाद हो या अभेदवाद हो, और भेदवाद में अवान्तर आरंभवाद हो या अवच्छेदवाद हो या परिणामवाद हो, किसी भी वाद में क्या होगा कि ये वस्तु के स्वभाव का परिवर्तन मानना उचित नहीं होगा। तो कस्यापि मते स्वभाव वैपरीत्यम न घटते, ऐसा अन्वय करना। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते भाष्यकार भगवान कि सद असतो हो इतरेतरापत्तौ,
सर्वत्र अनाश्वास एव। तो जिन विचारकों के मत में सत असत हो जाता है, असत सत बन जाता है, यानी स्वभाव वैपरीत्य हो जाता है, तो उनके मत में ये दोष आएगा सर्वत्र अनाश्वास, केवल धर्मादि का ही सत होते हुए असत तो अंगीकार कर रहे हैं, ये दोष नहीं, अपितु सर्वत्र कहने से आत्मा में भी, उनके मत में फिर आत्मा भी सत होता हुआ अपने स्वभाव को बदल देगा, असत बन जाएगा। तो ऐसा मानने से सर्वत्र अनाश्वास ये प्रसंग आएगा। आत्मा में भी अनित्य असत्व मानने का प्रसंग, जो ये प्रसंग उनको इष्ट नहीं है, सांख्यों को भी और तार्किकों को भी। अब इस प्रकार ये भेदवाद में दोष दिखा करके भय की अनिवृत्ति नामक दोष और स्वभाव वैपरीत्य मानने पर अनाश्वास यानी आत्मा में भी अनित्यत्व की आपत्ति, असत्व की आपत्ति नामक दोष। अब जो अपना पक्ष है एकत्व पक्ष, जीव ईश्वर का एकत्व है, भेद नहीं है, इसका उपसंहार कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। एकत्व पक्षे पुनः सनिमित्तस्य इत्यादि से, इसका अवतरण है टीका में, स्वमतम निगमयति। तो भाष्यकार भगवान जो वेदांत मत हैं उसका निगमन करते हैं, निगमन करते उपसंहार को, उपसंहार कर रहे हैं। एकत्व पक्षे पुनः सनिमित्तस्य संसारस्य अविद्या कल्पितत्वात् अदोष। तो जो एकत्व पक्ष है, यानी ब्रह्मात्म एकत्व मानने वाले वेदांत सिद्धांत को कहा जाएगा एकत्व पक्ष। तो वेदांत सिद्धांत में तो क्या है कि सनिमित्तस्य संसारस्य अविद्या कल्पितत्वात् अदोष, यानी एकत्व पक्षे पुनः अदोष, ऐसा अन्वय करिए। वेदांत सिद्धांत निर्दोष है, अदोष शब्द का अर्थ है दोषाभाव, निर्दोष। अदुष्ट है एकत्व पक्ष। क्यों अदुष्ट है? कहते इसलिए कि सनिमित्तस्य संसारस्य अविद्याकल्पितत्वात्। तो वेदांत सिद्धांत के अनुसार सत्य तो एक ही है, सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम्। आत्मा ही सत्य है, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, एक ही वस्तु के लक्षक हैं ये सब शब्द, वही पारमार्थिक सत्य है। और उस वस्तु से भिन्न, आत्मतत्व से भिन्न जो भी है, अविद्यावस्था में प्रतीत हो रहा है अनात्म पदार्थ, उस अनात्म पदार्थ को कहा गया सनिमित्त संसार। निमित्त है प्रकृति और संसार है प्रकृति का कार्य, इसलिए उसे कहा जाएगा प्राकृत। तो संसार जो प्राकृत है वह अपना निमित्त यानी कारणभूत प्रकृति है, अव्याकृत जिसको कहा जाता है, उसके सहित, अपने कारण सहित पूरा संसार यानी अनात्मजात वेदांत मतानुसार अविद्या कल्पित है, अविद्या का कार्य है। और जो अविद्या कार्य है, रज्जु
के अज्ञान का कार्य सर्प जैसे मिथ्या है, सुक्तिका के अज्ञान का कार्य रजत जैसे मृषा है, प्रातिभाषिक है, ऐसे ये प्रकृति तथा प्राकृत जगत जो अनात्म जात है वह अविद्या कल्पित होने से उसे मृषा माना जाएगा, कल्पित माना जाएगा। और जो कल्पित होता है उसका न तो वास्तविक अस्तित्व होता है न वास्तविक नाश होता है। कल्पित पदार्थ का अस्तित्व भी नहीं होता, अज्ञान जब तक है तभी तक उसकी भ्रांति होती है, उसमें अस्तित्व की भ्रांति होती है। वस्तुतः अस्तित्वहीन है वो, और जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उसका ध्वंस भी नहीं होगा, नाश भी नहीं होगा। तो ये जो भय है यह भी आत्मपक्षपाती नहीं है, अपितु भय तथा भय का कारण और भय की निवृत्ति ये भी सनिमित्त संसार शब्द से ग्राह्य है। सनिमित्त संसार शब्द से ग्राह्य का मतलब प्राकृत है, अविद्यक है। अविद्यक होने से कल्पित होंगे। तो वेदांत मत में भय भी कल्पित, भय की निवृत्ति भी कल्पित, भय का कारण जो अविद्या है वो भी कल्पित, और सकारण भय का निवर्तक जो विद्या है, आत्मबोध है, वो भी कल्पित। तो कल्पित आत्मबोध कल्पित अविद्या सहित उसका कार्य जो भय है उसको निवृत्त करता है। और बोध मात्र निवृत्त कर रहा है का अर्थ है, बोध से निवृत्ति का अर्थ होता है बाध। इसलिए अविद्या कल्पित कहने से भय की निवृत्ति होगी का मतलब सकारण भय का बाध होगा। इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत बताया जा रहा है कि तैमेरिक दृष्टस्य ही द्वितीयस्य, तैमेरिक दृष्टस्य ही द्वितीय चंद्रस्य न आत्मलाभो नाशो वा अस्ति। तो तैमेरिक दृष्ट का मतलब तिमिर रोग से युक्त नेत्र वाले पुरुष के द्वारा प्रतीयमान जो द्वितीय चंद्रमा, उसे कहा जाएगा तैमेरिक दृष्ट द्वितीय चंद्र। उस द्वितीय चंद्रमा को आत्मलाभ नहीं है। तो द्वितीय चंद्रमा का आत्मलाभ नहीं है का मतलब सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है। आत्मलाभ शब्द का अर्थ होता है अस्तित्व, और न उसका निषेध कर रहा है। तो तैमेरिक दृष्ट द्वितीय चंद्रमा का जैसे अस्तित्व नहीं है, और जो ही नहीं तो उसका नाश भी क्या होना है फिर, तो नाशो वा नास्ति। ये अस्ति के साथ न का अन्वय कर दीजिए। वास्तविक न तो द्वितीय चंद्रमा है, न वास्तविक उस द्वितीय चंद्रमा की निवृत्ति है, नाश है। वो तो जब तक तिमिर नामक रोग रहेगा नेत्र में तभी तक द्वितीय चंद्रमा भासेगा, वो कल्पित है। और तिमिर नाम का रोग निवृत्त होते ही उसी व्यक्ति को वह निर्दोष नेत्र से एक ही प्रतीत होगा। तो द्वितीय चंद्रमा का
बाद हो गया, निवृत्ति हो गई। वो कल्पित ही निवृत्ति है, कल्पित ही सत्ता है। किसकी? आपके द्वितीय चंद्रमा की। ये दृष्टांत बनेगा। ऐसे दार्ष्टान्त में तिमिर रोग स्थानीय तो हो जाएगी अविद्या, और अविद्या रूप रोग से ग्रस्त हैं ज्ञान नेत्र। जिस व्यक्ति का, अज्ञानी का, उसमें अविद्या है, यानी अज्ञान रूपी तिमिर रोग है। अज्ञान तिमिरांधस्य कहा जाता है ना, तो अज्ञान ही तिमिर नाम का रोग है। और उस रोग से युक्त व्यक्ति जब देखता है तो एक तत्व ही अनेक दिखता है, और उस अनेक तत्व, अनेक वस्तु तब तक दिखेगी उसका कोई अस्तित्व न होते हुए भी, आत्मलाभ न होते हुए भी, जब तक तिमिर, अज्ञान रूपी तिमिर विद्यमान है। और उस अज्ञान रूपी तिमिर की निवृत्ति होगी ज्ञान से, ज्ञानांजन शलाकया। और फिर ये द्वैत बाधित हो जाएगा। निह नानास्ति किंचन के अनुसार, यत्र सु अस्य आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्यत के अनुसार द्वैत का नाश यानी बाध होगा। ये यहाँ पर तैमरिक दृष्टांत से समझाना अपेक्षित है। ऐसे वेदांत मत में द्वैत मात्र, सनिमित्त द्वैत मात्र कल्पित है, ये बताया गया। अब ये जो विद्या विद्ययोहो इत्यादि वाक्य हैं, भाष्य में आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अविद्या कल्पितम भयम विद्या निवर्तते इति वदता विद्या विद्ययोहो आत्मधर्मत्वम इष्टम ततो धर्मोत्पाद विनाशयोहो विकारित्वम अनित्यत्वंच प्रसज्जेत इति शंकते विद्या विद्ययोहो रीति। तो ये कहते हैं अविद्या कल्पितम भयम विद्या निवर्तते इति वदता। ऐसा कौन बताएंगे? वदता ये तृतीयांत है, वदत ये प्रातिपदिक है, क्षत्रि प्रत्यांत वद धातु। ये कौन कहेंगे? वेदांती। अविद्या कल्पित भय की निवृत्ति विद्या से होती है, ये वेदांत मत है। तो ऐसा कहने वाले जो वेदांती, उन वेदांतियों के द्वारा विद्या और अविद्या को आत्मधर्म के रूप में स्वीकार करना अभिष्ट हुआ, ये शंका कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वेदांती विद्या और अविद्या को आत्मा का धर्म मान रहे हैं। आत्मा का धर्म मानना वेदांतियों को इष्ट है। किनको? विद्या विद्या को आत्मा का धर्म मानना अभिष्ट है। और यदि आत्मधर्म हो जाएंगे विद्या अविद्या, तो क्या होगा? कहते ततो धर्मोत्पाद विनाशयोहो विकारित्वम अनित्यत्वंच प्रसज्जेत। तो जब आत्मा के विद्या अविद्या धर्म होंगे, आत्मा हो जाएगा धर्मी, यानी आश्रय इनका, और विद्या अविद्या हो गए आश्रित, आत्माश्रित। तो जब धर्म का उत्पाद होगा, यानी धर्म उत्पन्न होगा, वो उत्पन्न होने वाला धर्म हुआ। अविद्या तो अनादि है ना, ये दो धर्म है ना, विद्या अविद्या। आत्मा के धर्म मानने की आपत्ति बता रहे, पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। तो ये जो दो धर्म हैं विद्या अविद्या, इसमें कौन से धर्म का उत्पाद होगा? उत्पाद यानी उत्पत्ति, वो विद्या रूप धर्म का उत्पाद होगा। और अविद्या तो वेदांत मत में अनादि है, अनादि है किंतु निवृत्त होती है विद्या से।
इसलिए कहते हैं ततो यानी विद्या को आत्मधर्म मानने से जब विद्यारूप धर्म का उत्पाद होगा तो विनाश किसका होगा? अविद्यारूप धर्म का। तो अविद्यारूप धर्म का विनाश होगा तो आत्मा को मानना पड़ेगा विकारी। अभी तक जो अज्ञानी था, अविद्यावान था, अब वो ज्ञानी हो गया यानी विद्यावान हो गया। तो अविद्यावान का तो नाश हो गया ना, विशेषण नाशात विशिष्ट का नाश माना जाता है। विशेषण बदल गया तो वो व्यक्ति नहीं रहेगा। जैसे पहले देवदत्त शिखा सूत्रधारी था, तो शिखा सूत्रधारी देवदत्त ने विविदिशा संन्यास ले लिया, शिखा सूत्र का परित्याग हुआ। तो उस समय शिखा सूत्र विशिष्ट देवदत्त की दत्त नहीं रहा, माना जाता है वो देवदत्त विशेषण के नाश से नष्ट हुआ। और अब जो है यदि दंड धारण किया है तो दंडी देवदत्त हैं, और दंड धारण नहीं किया तो परमहंस संन्यास ले लिया तो परमहंस सन्यासी है। परमहंसत्व विशेषण है, दंड ये विशेषण है। तो विशेषण बदलने से विशिष्ट बदल जाता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्यारूप धर्म की उत्पत्ति होने पर अविद्यारूप धर्म का नाश हो जाएगा, तो आत्मा इन धर्माधर्म विद्या का आश्रयभूत आत्मा को विकारी मानना पड़ेगा। और आत्मा में अनित्यत्व की भी आपत्ति आएगी, विकारी होगा तो नष्ट भी होगा, नष्ट होने से अनित्य होगा, ध्वंस प्रतियोगी होने से। इस प्रकार ये सब प्रसंग प्राप्त होंगे वेदांत मत में, जो अनिष्ट प्रसंग है। आत्मा को विकारी मानना, अविकार्यो यमुच्यते, ये श्रुति गीता कह रही है। और नित्यो नित्यानाम, यह कठ श्रुति उसे नित्य बता रही है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन इत्यादि में भी नित्य शब्द आता है। नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। तो ये सब श्रुति तथा स्मृतियाँ आत्मा को निर्विकार एवं नित्य बता रही है। उन श्रुतियों से विपरीत अनित्यत्व का तथा विकारित्व का प्रसंग आएगा, जो वेदांतियों के लिए अनिष्टापत्ति है, अनिष्ट प्रसंग है। इसकी शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं विद्या विद्ययोः इत्यादि वाक्य से भाष्य में। तो भाष्य को देखिए, विद्या विद्ययोः तद्धर्मत्वम इति चेत, तद्धर्मत्वम में तत् शब्द का अर्थ है आत्मा। तो विद्या विद्ययोः, विद्या तथा अविद्या को आत्मधर्म मान लेने पर क्या होगा? आत्मधर्मत्वम इति चेत, तो जो अनिष्ट प्रसंग बताया आत्मा में विकारित्व का तथा अनित्यत्व का, ये प्रसंग प्राप्त होगा। ये सूत्र, इस सूत्र वाक्य में शंका के ये सब अपेक्षित है दोष, अनिष्ट प्रसंग। इसलिए टीकाकार ने उस सूत्र वाक्य का अभिप्राय प्रकट करते हुए अवतरण लिखा है न। भाष्य का तो वाक्य तो सूत्रात्मक है कि इतना ही, विद्या विद्ययोः तद्धर्मत्वम इति चेत। लेकिन इस सूत्र शंका करते समय इस सूत्र वाक्य का क्या अभिप्राय है, उसे स्पष्ट करने के लिए टीकाकार को लिखना पड़ा दो पंक्तियों में। अब न प्रत्यक्षत्वात्,
इत्यादि से समाधान किया जा रहा है इस शंका का सिद्धांति के द्वारा। इस परिहार भाष्य का अवतरण है टीका में, उसे देखिए। कल्पितयोर विद्या विद्ययोः आत्मनि भयाभय हेतुत्व संभवात् न आत्मधर्मत्वे प्रमाणम अस्ति प्रत्युत वेद्यत्वात् रूपादिवत् आत्मधर्मत्वं नास्ति इति अनुमातुं शक्यते इत्याह न प्रत्यक्षत्वात् इति। तो ये कह रहे हैं कल्पितयोः विद्या विद्ययोः आत्मनि भयाभय हेतुत्व संभवात् न आत्मधर्मत्वे प्रमाणम अस्ति। तो कल्पित जो विद्या अविद्या है किसमें? आत्मा में। तो आत्मा में कल्पित विद्या विद्या होने मात्र से उनमें भयाभय हेतुत्व संभव है, संभवात, यही लिखा है ना। तो भयाभय हेतुत्व संभवात, वह दीर्घ है, वह में आकार की मात्रा दीर्घ है कि ह्रस्व है? ह्रस्व है। तो संभवात कैसे कह रहे हैं? उसमें संभववत ऐसा होगा, फिर वो दृष्टांत होगा। पंचमेंत है, हाँ, तो फिर तो पंचमेंत दृष्टांत हो जाएगा, क्या नाम, हेतु होगा। और संभववत होगा तो दृष्टांत वाक्य होगा। तो विद्या विद्ययोः कल्पितयोः आत्मनि भयाभय हेतुत्व संभवात्। आत्मधर्म तो कहते हैं इतना मात्र है कि विद्या अविद्या जो आत्मा में कल्पित हैं, वे आत्मा में कल्पित जो भय हैं उसका हेतु बन जाती है विद्या, और इन्हें अविद्या भय का हेतु बन जाती है और विद्या अभय का हेतु बन जाती है। भयाभय हेतु लिखा है ना, तो अविद्या तो भय का हेतु है और विद्या अभय का हेतु है। तो आत्मा में कल्पित विद्या विद्या में भय हेतुत्व अभय हेतुत्व संभव है, यानी इतने में मात्र कार्य कारण भाव है, हेतु हेतुमत भाव है कि कल्पित भय का हेतु बन जाएगी आत्मा में कल्पित अविद्या और अभय का हेतु बन जाएगी आत्मा में कल्पित विद्या। इतना मात्र संभव होने पर भी न आत्मधर्मत्वे प्रमाणम अस्ति, अनुमान से तो इतना ये सिद्ध हो जाएगा, किंतु आत्मा का धर्म है ये विद्या विद्या, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है। ये कल्पित विद्या विद्या आत्मा में भयाभय के हेतु हैं, ये तो अनुमान से संभव होगा, लेकिन ये विद्या अविद्या आत्मा के धर्म होंगे, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आत्मा के धर्म है इसका ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं का मतलब हुआ ये अनात्म धर्म ही है विद्या विद्या। किसी प्रमाण से विद्या अविद्या में आत्मधर्मत्व सिद्ध नहीं होता, निश्चित नहीं होता। न तो लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध होता है, न वेद से सिद्ध होता है। तो ये फिर विद्या विद्या है किसके धर्म? तो आगे बताएंगे टीका में टीकाकार कि विद्या भी और अविद्या भी
अंतःकरण के धर्म हैं। मूढ़ अंतःकरण के धर्म, मूढ़ तामस अंतःकरण का धर्म है अविद्या, और सात्विक अंतःकरण का धर्म है आपका विद्या। और वो जो विद्या का धर्मी अंतःकरण है, और भय अभय भी रहता है कहाँ? अंतःकरण में ही। भय यानी दुख, और दुख को गीता ने किसका धर्म बताया है? क्षेत्र कोटि में लिया है ना, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, ये सब क्षेत्र हैं। तो क्षेत्र हुआ अंतःकरण, और उसका धर्म है आपका भय भी, क्योंकि जहाँ कारण रहेगा वहीं पर कार्य रहेगा। तो अंतःकरण में ही अविद्या रहती है, तो अंतःकरण अविद्या का कार्य भय भी अंतःकरण में होगा। और विद्या है अंतःकरण का ही तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ चरम परिणाम रूपा सात्विक अंतःकरण की वृत्ति, और उसे विद्या कहा जाएगा, और उसका फल है अभय। वो भी होगा अंतःकरण में। सब बाधित होने के बाद बाधित अंतःकरण में फिर लौकिक सुख दुख बाधित के रूप में प्रतीत होने पर भी उसे दुख नहीं देते। पहले आया था ना कि कल्पित भयादि किसी को दुख नहीं दे, भय के निमित्त किसी को दुख नहीं देते, अपितु उसके एक प्रकार से आनंद के हेतु बन जाते हैं। वो उससे खेलता है। जैसे जादूगर के द्वारा कल्पित सर्प जादूगर को डराता नहीं है। तो आत्मधर्मत्वे प्रमाणम न का अन्वय कर दीजिए नास्ति के अस्ति के साथ। तो आत्मधर्मत्वे प्रमाणम नास्ति, प्रत्युत का अर्थ है इससे विपरीत। वेद्यत्वात् रूपादिवत आत्मधर्मत्वं नास्ति इति अनुमातुं शक्यते इत्याह। इससे यानी आत्मधर्म का ज्ञापक तो कोई प्रमाण है ही नहीं विद्या में आत्मधर्मत्व का। इससे विपरीत अनात्म धर्म ये विद्या है, इसका निश्चायक प्रमाण तो अनुमान मिलता है, संभव है। इसे कहने के लिए कहते हैं प्रत्युत वेद्यत्वात्। ये वेद्यत्व हेतु है। विद्या न आत्मधर्मा, विद्या विद्ये न आत्मधर्मौ। क्यों? तो वेद्यत्वात् रूपादिवत, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। यत्र वेद्यत्वम तत्र न आत्मधर्मत्वम यथा रूपादय। रूपादि वेद्य होने से आत्मा के धर्म नहीं है, ऐसे वेद्य होने से विद्या अविद्या भी आत्मा का धर्म नहीं है। ये अर्थ निकलेगा ना। तो इस प्रकार ये अनुमान तो किया जा सकता है, आत्मा के धर्म विद्या नहीं हो सकते इस अर्थ का निश्चायक। लेकिन ये आत्मधर्म होंगे इसका निश्चायक कोई प्रमाण नहीं है। इस अभिप्राय से न प्रत्यक्षत्वात् ये सूत्रात्मक समाधान किया, और इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।